शांत। फंक्शंस की इसकी कंटिन्यूटी भी रहेगी ना। कंटिन्यूटी पढ़ना पड़ेगा अभी यार, थोड़ा सा उसमें कुछ कुछ कंसेप्ट उसमें अभी पढ़े नहीं थे, बनने तो नहीं बने होंगे। हाँ एक सेकेंड, चिल्लाओ नहीं। क्या करें डिस्कस? फंक्शंस की। आराम से। कल मेरी क्लास होती है क्या तुम लोगों में? कल अपन 2 बजे डिस्कस करेंगे। कल 2 बजे जिसको रुकना रुक जाना, कल अपन 2 बजे डिस्कस करेंगे पूरा। कंटिन्यूटी कर लेते हैं, हाँ चलो कंटिन्यूटी दे दो। कल 2 बजे जिसको डिस्कशन में रुकना है, चलो अभी कंटिन्यूटी की डिस्ट्री निकालो। कौन सी दी मैंने? डिस्ट्री 1 दी थी क्या? आज भी तुम लोग का टेस्ट है ना, केमिस्ट्री का है ना? चलो जल्दी दो, फिर मैं, चलो आगे चलें फिर। चलो जल्दी आंसर बताओ, डिस्ट्री 1 पे आ जाओ। बस बेटा बात नहीं करो। ये सब लोग जब तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे ना, मैं सब दिखाऊंगा उनको कि ना टेस्ट देना ना कुछ करना, फिर आके ज्ञान देना, बहाने मानना अपने अलग अलग। करते रहो बेटा, बढ़िया है। बाद में आना, मैं सब कुछ खोल के रख दूंगा सामने उनके, फिर देखना उनको सब पता चलेगा, तब पता चलेगा। चलो बढ़िया, करते रहो। फर्स्ट का चेन्नई, सेकंड का चेन्नई, थर्ड का, फोर्थ का आगरा, फिफ्थ का आगरा, सिक्स का आगरा, सेवेंथ का बॉम्बे, एट्थ का आगरा, नाइन्थ का चलाओ नहीं, नाइन्थ था ना। वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो सो दैट दिस फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, है ना। तो एक्स तुम्हारा क्या है, जीरो को टेंड कर रहा है ना, तो जीरो के आसपास, तो ए स्क्वायर माइनस का कितना, ए एक्स कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना। देखो ए स्क्वायर माइनस का कितना, ए एक्स, ये आएगा। और इधर कितना है, ए स्क्वायर प्लस का कितना, ए एक्स। बोलो कुछ तो, यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लू। बोलो बेटा, तो 1 माइनस का एक्स बाय ए की पावर कितना, 1/2। यहां से कॉमन ले लू, 1 प्लस का एक्स बाय ए की पावर कितना, 1/2। बोलो कुछ तो, नीचे ए कॉमन ले लू, नीचे ए कॉमन लेते कितना आता, 1 प्लस का एक्स बाय ए की पावर 1/2, 1 प्लस एक्स बाय ए की पावर 1/2। और यहां से ए कॉमन लेते, बोलो, तो 1 माइनस का एक्स बाय ए की पावर कितना, 1/2। बोलो कुछ तो, ये तो सेम ही बन गया। यहां से ए कॉमन आएगा, यहां से रूट ए कॉमन आएगा, दिस माइनस सॉरी कॉमन सेम ही आ गया, माइनस रूट ए आ रहा है, बॉम्बे आएगा। नाइन्थ का बॉम्बे, टेंथ का दिल्ली। टेंथ में दिक्कत है, चिल्लाओ नहीं, आराम से किस वाले में, एफ ऑफ जीरो, शांत जाओ, एफ ऑफ जीरो देखना बस बेटा। देन एफ ऑफ जीरो और फ्रैक्शनल पार्ट एफ ऑफ जीरो, अच्छा कंटिन्यूस है ना। ओके तो अगर ये कंटिन्यूस होगा तो एफ ऑफ जीरो पे वही वैल्यू आएगी जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की आएगी। तो उसके लिए सीरीज लगा दें, टेंथ वाले में सीरीज लगा दें, एक्स माइनस ई की पावर एक्स का 1 प्लस का एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तक खोल देते हैं इसको भी। बोलो cos 2x कितना आएगा, 1 माइनस का 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर बाय 2, नीचे कितना अपना बेटा एक्स स्क्वायर, यही ना। देखो 1 से 1 कटना चाहिए था, कट गया, x से x कटना चाहिए था, कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 4x स्क्वायर बाय 2, तो माइनस का 5x स्क्वायर बाय 2, तो कितना आया, माइनस का 5/2।
अब करना क्या है, -5/2 का ब्रैकेट, -5/2 का ब्रैकेट कितना आएगा बेटा, -3, -5/2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 1/2, तो -3/2 डेली आ तो रहा है। क्या करते हो तुम लोग, ठीक है, 10th का डेली आ रहा नहीं आ रहा, 11th का चेन्नई, 12th का शांत, चिल्लाओ नहीं, शांत हो जाओ। इफ f इज ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द रियल लाइन गिवन दैट, बस बेटा, दिस इक्वल टू कितना, 0, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ √3 इज इक्वल टू, तो f ऑफ x निकाल लो ना, यहां से मैं f ऑफ x निकाल सकता हूं ना बेटा, यहां से देखो f ऑफ x कॉमन ले ले, तो देखो एक टर्म क्या बन रहा है, x का स्क्वायर, एक टर्म बनेगा माइनस का कितना, 2x, और 2√3 माइनस 3, 2√3 माइनस का 3, बाकी जो दो टर्म है उसमें से f ऑफ x कॉमन आएगा, बोलो बेटा, यहां से कितना आता x, और यहां से कितना आता बेटा, √3, बोलो है ना, बस अब इस पूरे टर्म को स्ट्रेट भेज दे, है ना, तो f ऑफ x कितना आएगा, माइनस का x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2√3 प्लस 3 अपॉन x माइनस का कितना, √3, ये तुम्हारा क्या आता, f ऑफ x, निकालना क्या अपन को, f ऑफ √3, √3 भी पक्का 0/0 फॉर्म बन रहा होगा, 0/0 बन रहा है, तो लेकिन चूंकि देखो क्वेश्चन में दे दिया है कि f कैसा है, कंटीन्यूअस, तो f ऑफ √3 वही आएगा जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी, और लिमिटिंग वैल्यू हमें निकालना आता है, लॉपिटे लगा दे, सीधे लॉपिटे लगा दे, माइनस का 2x प्लस का 2/1, √3 छाप दो, तो 2 माइनस का 2√3, बॉम्बे, बॉम्बे आएगा 12th का, आया बेटा, इसे में आ रहा नहीं आ रहा, पक्का, चलो अगला 13 का, आगरा, चेन्नई, दिल्ली भी है, चलो देख लेते हैं 13 का, दिल्ली देखना, फंक्शन हुज जंप नॉन नेगेटिव डिफरेंस ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ डिस्क्रिमिनेटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, चलो भाई, तो दिल्ली वाले में क्या है, लेस देन 2 और ग्रेटर देन, हाँ लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 होगा एक, है ना, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, चलो, तो पहले में कितना आएगा, log 4, 2 रखोगे तो, दूसरे में कितना आएगा, अच्छा सॉरी log 4 बेस 3 है, और अगले में कितना आएगा, log 9 बेस 1/2, पहले में कितना log 4 बेस 3, अगले में कितना log 9 बेस 1/2, यही है ना, तो 1/2 को ऊपर ले जाऊं, 1/2 को ऊपर ले जाऊंगा तो कितना आएगा, बोलो, माइनस का बन जाएगा ना, बोलो ये बन जाएगा ना, तो एक ये है और एक ये है, जम के आएगा इन दोनों का डिफरेंस, जम के आएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो 2 log 2 बेस 3, और यहां कितना आएगा, 3 log 3 बेस 2, इनका डिफरेंस चेक करना है कि 1 से बड़ा है कि नहीं है, ये जो होगा ये बिल्कुल सही बात है, 3 से ज्यादा होगा, ये तुम्हारा 3 से ज्यादा होगा, सही बात है, और ये चीज तुम्हारा क्या है, 1 से ज्यादा होगा, है ना, तो 3 माइनस 1 नहीं के पाओगे, log 4 बेस 3, और एक कितना है, log 9 बेस 2, ये है ना, तो 3 पर कितना चढ़ाए ताकि 4 आ जाए, है ना, सॉरी, जैसे 3 पर अगर मैं 1/2 चढ़ा, सॉरी 3 पर 1 चढ़ाता 3 आता, है ना, 3√3, 3√3 कितना होता है, 3 इंटू 1.7, 3 इंटू 1.7, तो 5.1 के आसपास, है ना, तो 3 की पावर 3/2 ये होता, तो ये 3/2 से तो कम है, मतलब 1.5 से कम है, तो 1.3 मान सकता हूं, इस पे कितना चढ़ाएं ताकि ये आएगा, तो ये पक्का 3 से कैसा होगा, बड़ा, तो 3.1 मान लू, तो इनका डिफरेंस 1 से तो बड़ा ही आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा, दिल्ली भी आएगा, ये मैंने कैसे किया, मैंने देखा अगर मैं 3 पर 3/2 चढ़ाता तो तुम्हारा 5.1 आता, तो 4 लाने के लिए 3/2 से तो कुछ कमी चढ़ाओगे ना, मतलब 1.5 से कम, बोलो बहुत डिफरेंस है, आई जाता, तो 13 का आगरा चेन्नई और दिल्ली, आगे चलें, बोलो 14 का, शांत, देख ले रहे हैं,
आप देखने तो दो, एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स लेस देन पाई बाय टू एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन पाई बाय टू। चलो भाई, तो अब उनको बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो x ग्रेटर देन पाई बाय टू में g ऑफ x, तो पाई बाय टू प्लस h छाप दो, शांत। g ऑफ x में पाई बाय टू प्लस h छाप दो, तो पाई बाय टू प्लस h, तो cos पाई बाय टू प्लस h माइनस साइन h, कितना बनेगा माइनस साइन h। 8 यहां पे क्या रखोगे, पाई बाय टू प्लस h, बोलो बेटा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना आता 8h, यहां से कितना आता h, तो h अपॉन कितना 8h, तो इसके लिए कितनी आती 1/8। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पाई बाय टू प्लस h छापते हैं, तो cos पाई बाय टू प्लस h, cos पाई बाय टू प्लस h कितना आता माइनस का sin h, बोलो बेटा sin ट्वाइस ऑफ पाई बाय टू प्लस h, ट्वाइस ऑफ पाई बाय टू प्लस h, ये बनता। और नीचे नीचे क्या बनता, नीचे बनता पाई माइनस का 2x, और x के पे क्या रखोगे पाई बाय टू प्लस h का कितना होल स्क्वायर, बोलो है ना। यहां से कितना बनता पाई प्लस 2h साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट कितना आएगा साइन ही रहेगा, और नेगेटिव का आता, तो कितना आएगा माइनस का 2 साइन h, माइनस का 2 साइन h, नेगेटिव का आता ना, तो प्लस कितना आता साइन 2h, बोलो बेटा। और यहां से पाई देखो कटता 2h का होल स्क्वायर, कितना आता 4h का स्क्वायर। ओके, बट देखो यहां पे 2h वाला टर्म तो कट जाएगा, देखो यहां 2h वाला टर्म कट जाएगा, तो अगला जो डोमिनेटिव टर्म बचेगा ऊपर वो कौन सा बचेगा h3, और नीचे कितना है h²। एक h² से एक h³ कटता भी तो भी एक h बचता, तो यहां कितना आता 0, तो एक 1/8 और एक 0, तो h has irremovable type of discontinuity at x equal to pi by 2। बॉम्बे बिल्कुल सही है, does not hold good लिखा है। ओके, तो आगरा चेन्नई दिल्ली does not hold good है। हाँ चलो आए पक्का, आ रहा नहीं आ रहा, 15 तभी नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ हाँ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आ रहे थे बताओ, बॉम्बे और चेन्नई, चलो बॉम्बे देखना है, बॉम्बे देख लो शांत, बॉम्बे देखना शांत बेटा। 15 वाला देखो बेटा, 15 वाले में क्या है cos ऑफ कितना ब्रैकेट ऑफ पाई बाय एक्स, ब्रैकेट ऑफ पाई बाय एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स एक्स माइनस का 1। किस पे 1 पे चेक करना है ना, तो 1 पे अगर चेक करें तो 1 प्लस एच अगर मैं रखता है ना, तो यहां क्या बनता कॉस ऑफ पाई, नीचे क्या रखता 1 प्लस है ना कॉस ऑफ पाई बाय 2, 1 प्लस एच रखते तो क्या बनता एच बनता, कॉस ऑफ 0 ये तो 1 को टेंड करता, यहां से पाई 1 से बड़ा, पाई 1 से बड़ा, पाई और नीचे 1 से बड़ा, तो ये पाई से हल्का सा छोटा होगा, पाई से हल्के छोटे का ब्रैकेट कितना आता 3, तो ये कितना आता cos 3, बोलो कुछ तो है ना। अब अगर मैं 1 से हल्का सा छोटा रखता, 1 से हल्का सा छोटा रखता, तो cos ऑफ पाई अपॉन 1 माइनस, बोलो बेटा 1 से हल्का सा छोटा रखते तो 1 प्लस एच ही रखते, तो पाई बाय 2 एच को माइनस एच से रिप्लेस करते, बोलो बेटा तो यहां कितना आता 1, पाई से हल्का सा, पाई इंटू पाई अपॉन 1 से हल्का छोटा, तो पाई से हल्का सा बड़ा, पर उसका ब्रैकेट भी 3 ही होता, 1 पे तो कंटिन्यूस आ रहा है, 1 पे कैसा आ रहा है कंटिन्यूस, बोलो कुछ तो। 2 पे जरूरी नहीं है कंटिन्यूस आए, क्योंकि देखो पाई बाय 2 प्लस अलग होगा, पाई बाय 2 माइनस अलग होगा, नहीं पाई बाय 2 अच्छा ब्रैकेट है क्या, ब्रैकेट है ना, हाँ सेम ही आएगा, बॉम्बे चेन्नई भी आएगा, 15 का बॉम्बे चेन्नई दोनों सही है, जैसे अपन आज ही पढ़ेंगे इस बारे में और अच्छे से, 15 का बॉम्बे चेन्नई दोनों सही है। चला आगे, चलो 16 का
नहीं भी आ रहा है क्या? कौन सा बताऊं? मतलब राइट हैंड लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखना 0+ पे, शांत जाओ। 0+ पे राइट हैंड लिमिट देखना बेटा, 16 वाले में 3 माइनस का ब्रैकेट ऑफ कितना? कॉट इनवर्स। ब्रैकेट ऑफ कितना? कॉट इनवर्स। 0+ पर शांत जाओ। तो 2h³ माइनस का 3 बाय h का स्क्वायर, क्या था ना? बोलो बेटा। तो 2h-3 के सामने 2h², 2h³ ये तो नेगेटिव हो जाएगा। -3 अगर बैठा है तो 2h³ किसी काम का ही नहीं है। तो कितना नहीं का कॉट इनवर्स ऑफ कितना? -3 बाय h²। -3 अपॉन बहुत छोटी वैल्यू, तो ये कितना बनेगा? -50 बनेगा। और कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा? पाई को। और पाई का ब्रैकेट कितना था? 3। 3 - 3 कितना था? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट 0 आ गई, ठीक है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा था? 0 आ रहा था क्या? डज नॉट होल्ड गुड पूछा है, डज नॉट होल्ड गुड पूछा गया ना? तो बॉम्बे, क्या बोला तुम लोगों ने आंसर? बॉम्बे दिल्ली आएगा ना? चेन्नई दिल्ली क्यों बोला है? बॉम्बे आएगा ना? डज नॉट होल्ड गुड बोला है ना? क्या? क्या डिस्कनेक्टिविटी आएगी? क्या बोल रहे हो? डिस्कनेक्टिविटी क्यों आएगी? 0 पे 0 आया ना? 0+ पे 0 आया, 0- पे तुम कह रहे हो 0 आया था, आया था ना? हाँ 0- पे 0 आएगा, सही बात है। तो आगरा आंसर नहीं आएगा, बॉम्बे आंसर आएगा। इफ f(0) 0 देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0, सही बात है, मतलब ये आंसर नहीं आएगा। इररिमूवेबल डिस्कन्टिन्यूटी एट f(x)0, ये भी गलत है, बॉम्बे और दिल्ली। बॉम्बे दिल्ली आएगा ना? नहीं आया क्या? बोलो यार। चला आगे, चला आगे बेटा। चलो कहां पहुंचे? 17 का। If f of x equal to b of mod x का whole square plus mod x plus 1 for all x greater than -1 and this is equal to sin of pi x plus a for all x less than -1, ब्रैकेट, वो ब्रैकेट होगा, वो ब्रैकेट होगा वो। देन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a and b the function is continuous at x equal to -1, वो ब्रैकेट होगा बेटा। मतलब फंक्शन कुछ ऐसा है, b ऑफ ब्रैकेट x का कितना होल स्क्वायर प्लस का कितना ब्रैकेट x शांत प्लस 1, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और क्या है? साइन ऑफ पाई x प्लस ए, साइन ऑफ पाई x प्लस ए, है ना? फॉर ऑल x लेस देन -1, फॉर ऑल x लेस देन -1। बोलो बेटा। तो -1 पे अपन को चेक करना है कंटिन्यूटी। चलो तो -1 से हल्का सा आगे, -1 से हल्का सा आगे इसमें रखोगे। बोलो बेटा। तो ये भी -1, ये भी -1, कट गया, ये तो 1 ही आ गया। राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 से हल्का सा पीछे, -1 से हल्का सा पीछे, तो कितना आएगा? साइन ऑफ पाई ऑफ कितना? a माइनस का 1। बोलो बेटा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कंटिन्यूस करना है ना? हाँ ये आएगा। बोलो कुछ तो, ये आ गया ना? इसको 1 होना है। ये 1 कब होगा? जब भी π/2 टाइप का होगा। तो a - 1 कुछ समझ गए ना? π/2 5π/2 ऐसा हो जाए ना? तो a - 1 कैसा हो जाए? 4n+1/2 टाइप का, समझ गए? 1/2 या फिर 5/2 ऐसा हो जाए ना? तो a कितना हो जाएगा? 4n+1/2 + 1, तो 4n+3/2 टाइप का, 4n+3/2 या 2n+3/2 आगे आएगा। ये नहीं आएगा। इजला निजला क्या हुआ? इजला इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब इसकी वैल्यू को 1 होना है, तो ये 1 कब होगा? याद करो, sin π/2 1 होता है, और क्या 1 होता है? 5π/2, और क्या होता है? 9π/2। तो 1π/2 5π/2 9π/2 ये सब के सब क्या है?
4n+1 π/2 है ना, 4n+1 π/2। तो a -1 को कैसा होना पड़ेगा, 4n+1/2 +1। नहीं है क्या, कुछ तो बोलो यार, देखो तो रही किसमें। चलो चला के बेटा, पक्का आगे चले। चलो कहां पहुंचे, 18 का, 18 का डेली, 19 का ए कितना रहा है, -3/2 बी बिलोंग्स टू आर और सी 1/2। बी में 0 नहीं आ सकता ना, हाँ, बी बिलोंग्स टू आर -0। बी आएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, है ना। और 20 का कौन सा, इरिमूवेबल और फाइनाइट, इरिमूवेबल और फाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी। क्यों भाई, 0 प्लस पे फाइनाइट ही तो आएगा, फाइनाइट आएगा, क्लास का क्वेश्चन है तो। 21 का, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स, पहले का क्या आया, 3 2 -2 5, यस लिखा है, पता नहीं क्या, इवन आ रहा है क्या, क्या, यूजिंग द वैल्यू ऑफ के डिटरमाइन वेदर एच इज एन इवन फंक्शन और नॉट। एच क्या है, अच्छा एच ही है। एफ ऑफ एक्स क्या है, शान एफ ऑफ एक्स क्या है, अच्छा ये है ना, तो इसके रूट क्या है, अच्छा 3 2 और -2 ना, तो ये क्या आएगा, 3 इंटू कितना, एक्स का स्क्वायर माइनस का कितना 4, नीचे कितना है, x माइनस का 3, ये कटता, बोलो बेटा, तो ये कितना आता, x² -4, बोलो कुछ तो आता नहीं आता। तो इसका जो ग्राफ बनता, इसका जो ग्राफ बनता वो कुछ ऐसा बनता, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता ना, बट बहुत इंपॉर्टेंट, 3 पे क्या आता, वॉइड, 3 पे क्या आता, वॉइड, क्योंकि 3 पे डिफाइंड नहीं होगा ना, बोलो। अब 3 पे अलग डेफिनेशन उसने दे दी क्या, के की लिए कितनी ले ली, 5, तो के ने शायद यही वर्ड भर दिया क्या, के ने ये वाला वर्ड भर दिया, तो क्या अब एच ऑफ एक्स इवन फंक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा, समझ गया ना। अगर के की वैल्यू हम ये नहीं रखते तो ध्यान देना इवन नहीं आ पाता, आ रहा है ना। सिंपली एफ ऑफ एक्स इवन नहीं है, मतलब जो पहला पार्ट है ना, ये आ रहे नहीं आ रहे, बोलो बेटा। चलो अगला 22 का, -4 5 और 1, एफ ऑफ 0 कितना है, 1, ये आया था क्या, पक्का ना बेटा। चलो अगले का 1 आया था, ये नहीं आया होगा, हाँ हाँ देखना, अच्छा क्वेश्चन था। 23 वाला क्या किया, टाइम लिख दिया क्या, ओके, इन दोनों का डिफरेंस सेम बन रहा है क्या, x अपॉन x प्लस 1, इसको 1 लिख दू, यहां से कितना आएगा, तो स्क्वायर टर्म देखना क्या था, x अपॉन क्या था, फर्स्ट में क्या है, x प्लस 1 2x प्लस 1, फिर 2x प्लस 1 3x प्लस 1, है ना, तो 0x प्लस 1 और ये, तो r माइनस 1 x प्लस 1 इंटू आर एक्स प्लस 1, r इक्वल टू कितना, 1 से लेके इंफिनिटी। इसका राइट टर्म देख लो बेटा, आया। और बहुत अच्छी बात क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस बड़ा अच्छा है, दिस माइनस दिस करोगे तो देखो x ही तो आएगा, तो ऊपर वाले x को मैं लिख सकता हूं आर एक्स प्लस 1 माइनस r माइनस 1 x प्लस 1,
बोलो बेटा, ये आता? आता नहीं आता? दिस अपॉन दिस कितना था? 1 अपॉन r माइनस 1x प्लस 1 माइनस इससे कटता तो यहां से कितना आता? 1 अपॉन आर एक्स प्लस 1। कुछ तो बोलो, क्या दिख रहा है? वी एन है, दिख रहा है? दिख रहा? ये देखो, ये क्या है? एफ ऑफ आर माइनस 1। ये क्या अपना बटा एफ ऑफ आर आया। तो एक फर्स्ट बचेगा और एक लास्ट। फर्स्ट किसका? छोटे वाले का। लास्ट किसका? बड़े वाले का। तो इसमें 1 रखते तो 1 आता, इसमें इन्फिनिटी रखते तो 0 आता। एक्स इंटू 0 है क्या? हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, तो नहीं, पहले तो अपन ये रखेंगे ना 1। पहले तुम फंक्शन निकालोगे, उसके बाद लिमिट रखोगे ना। तो फंक्शन ही बना गया। पहले फंक्शन निकालते हैं फिर लिमिट रखते हैं, इकट्ठा दोनों को एक साथ नहीं रखेंगे। पहले फंक्शन निकाल, समझो, पहले फंक्शन निकालोगे, बिल्कुल सही बात है। बाद में लिमिट एक्सटेंड टू हम लोग क्या रखेंगे? 0। हाँ? क्या बोल रहे हो? ठीक है, 1 आएगा। बस बेटा, बात नहीं आया पक्का? ये तो बहुत बड़ी सिटी है। ट्वेंटी फोर बताना है क्या? वैल्यू ऑफ ए कितना है? 24। वैल्यू ऑफ ए कितना आ रहा है? 2। और जी ऑफ 0 कितना है? log 2 का होल स्क्वायर। जी ऑफ 0 है log 2 का होल स्क्वायर। बताना है क्या? सीरीज लगा दो और क्या। शांत, 24 का देखना। 1 माइनस ए टू द पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स का एक्सपांशन 1 प्लस का एक्स लॉग ए। बोलो, नीचे एक्स स्क्वायर तक खोलना पड़ेगा ना। तो अगला एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर बाय कितना? 2। यहां तक खोलना पड़ता। और अगला टर्म क्या है? एक्स लॉग ए और ए टू द पावर एक्स, ये कितना बनेगा? 1 प्लस एक्स लॉग ए, ये बनता ना। नीचे कितना आता? ए टू द पावर एक्स, ये तो कोई दिक्कत देगा ही नहीं, ये तो 1 बन जाएगा। बचा कितना? एक्स स्क्वायर। शांत जा बेटा, 1 से 1 कटता। माइनस एक्स लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए कटता। एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस का एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस का, तो 1/2 आ गया ना। 1/2 ऑफ कितना? लॉग ए का होल स्क्वायर। बोलो बेटा, ये सब नहीं आ रहा क्या? नीचे वाले में सीरीज लगा दो। शांत, नीचे वाले में सीरीज लगाते। नीचे देखो एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर। तो 2 की पावर एक्स का 1 प्लस एक्स ln 2। एक सेकेंड, अच्छे फैक्टर बन रहे हैं, नहीं करना है। देखो देखो, बड़ा अच्छा लिखा है ये। 2 की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स। अच्छा है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा। 1 प्लस का एक्स ln 2 प्लस एक्स ln 2 का होल स्क्वायर बाय 2, या था। यहां से 1 प्लस का एक्स ln a, ये समझ में आया ना मैं एक्स स्क्वायर तक क्यों खोल रहा हूं? एक्स ln a का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। माइनस का एक्स ln 2 माइनस का एक्स ln a माइनस 1। बोलो बेटा, नीचे क्या बैठा हुआ अपना? एक्स स्क्वायर। नीचे क्या बैठा अपना? एक्स स्क्वायर। गौर करो, 1 इंटू 1, 1 से 1 कटता। एक्स ln 2 इंटू 1, एक्स ln 2 कटता। एक्स ln a इंटू 1, एक्स ln a भी कटता। तो अगला डोमिनेटिंग टर्म एक्स स्क्वायर ही बचता। अब गौर करना, एक्स स्क्वायर कहां कहां से आ सकता है? एक्स स्क्वायर आ सकता था इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना आता? ln 2 इंटू ln a। एक्स स्क्वायर आ सकता था इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना आता? ln 2 का होल स्क्वायर बाय 2। और आ सकता था इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ln a का होल स्क्वायर बाय 2। नीचे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कटता, तो ये आता। करना क्या? वैल्यू ऑफ a एंड g ऑफ 0, g क्या है?
अच्छा g ऑफ 0 फॉर विच फंक्शन g ऑफ x इज कंटिन्यूअस। तो ये दोनों बराबर कर दें। इस साइड कितना आया था 1/2 ln a का कितना होल स्क्वायर, ये था ना। बराबर कर दें, कुछ कट रहा है, ये कट गया ना, बोलो। तो ln 2 इंटू ln a, ln 2 इंटू ln a इक्वल टू कितना, माइनस का ln 2 का होल स्क्वायर बाय 2, एक ln 2 कटता, तो ln a इक्वल टू क्या आता, माइनस का ln 2 बाय 2। बोलो कुछ तो, ये है क्या, माइनस 1 बाय 2 को ऊपर भेज दो, तो ln a इक्वल टू ln 2 की पावर माइनस 1 बाय 2, ln से ln कटता, a क्या आता 2 की पावर माइनस 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, ये आया। तुम लोगों ने क्या बोला था, 2 कहाँ आया, सही है ना, कुछ गड़बड़ किया क्यों ना, ये रहते क्या, 11 होगा किसी का, तो 1 बाय रूट 2 नहीं आते क्या, ठीक क्यों नहीं आया, तुम लोगों ने पक्का एक एक टर्म तक खोला होगा, है ना। हाँ, इधर बोला नीचे एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर जहां जहां से एक्स स्क्वायर मिल सकता है सारे लिखो। सॉरी, आया पक्का। और अगर ये 1 बाय रूट 2 हो गया तो ये कितना आएगा 1 बाय रूट 2, तो 2 की माइनस 1 बाय 2, है ना, ये तो गंदा सा आएगा, है ना। ए लिख दो 1 बाय रूट 2, आया पक्का। चला आगे, शांत बेटा, 25 का चला आगे ना, 25 का आगरा, 26 का आगरा, पक्का ना, शांत, 27 का बॉम्बे चेन्नई, ये सब नहीं आ रहे क्या बेटा, बस यार बात नहीं करो। 28 का, 28 का दिल्ली, 29 का बॉम्बे, 30 का छोड़ रहे दो, क्या लिखा है, log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0 सो दैट f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पर चलो देखना, 30 देखो, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। 30 में क्या है, log 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स ही है ना ये पावर में, 1 प्लस एक्स को नीचे डाल लें, log 1 प्लस एक्स, एलसीएम ले लूं, एलसीएम ले रहे हैं ना, माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंड टू कितना 0, बोलो। देखो नीचे एक्स स्क्वायर है, तो मैं log 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन खोल दूं, तो इसका एक्सपांशन खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर तक खोलूंगा, क्योंकि नीचे मेरे को एक्स स्क्वायर दिख रहा था, ये पक्का नहीं खोला होगा तुम लोगों ने, है ना। यहां से कितना आएगा x, यहां से कितना आएगा x का स्क्वायर, यहां से कितना आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2, ये तो वैसे भी निगलेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा है। एक मिनट, x नहीं कट गया, क्वेश्चन में कह रहे हो क्या, एलसीएम लेने के बाद, अच्छा ये x आएगा, सॉरी, हाँ ये x आएगा सर, एक ही बात तो है यार, ठीक है ना। तो यहां से कितना चाहिए एक्स स्क्वायर बाय 2, 1/2 आया, करना क्या था ये बताना था क्या, 30 का नहीं आया, तुम कैसे ले आए थे बॉम्बे, चलो अब कल कर लेते हैं, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ना, बहुत देर हो गई। चलो यहां तक आ गए थे बेटा, अगली ना, शांत जाओ, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन
in an interval. बस बेटा, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी हम लोग कैसे चेक करेंगे। किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं एक इंटरवल में हम फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करने वाले हैं। चलो, तो पहला केस देखना, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कितना, a से b, ठीक है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन मान लो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a से b और a और b पे क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो इस केस में बात कम बेटा, इस केस में हमें चेक करना पड़ता है फॉर ऑल पॉइंट्स बिटवीन a एंड b, फॉर ऑल पॉइंट्स बिटवीन a एंड b, no need to check for boundary points, no need to check for boundary points। अगर हमें किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है फॉर x बिलोंगिंग टू a से b ओपन इंटरवल, तो हमें उस केस में हर x के लिए चेक करना पड़ेगा जो a और b के बीच में आ रहा है, और बाउंड्री पॉइंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं किया हमने a और b पे, तो जब फंक्शन हमने डिफाइंड ही नहीं किया a और b पे, तो वहां पे कंटिन्यूटी चेक क्यों करें? कॉमन सेंस है, नहीं है क्या? कुछ तो बोलो। शांत। लेकिन अगर मान लो इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a to b क्लोज ब्रैकेट, देन check for all points between a and b, ठीक है। check for limit of f of x tend to a plus equal to f of a, and check for limit of f of x tending to b minus equal to f of b। ये चला। अगर मान लो हमें किसी फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करनी है फॉर x बिलोंगिंग टू a से b क्लोज ब्रैकेट, तो एक तो उन सब पॉइंट्स पे चेक करोगे जो a और b के बीच में, प्लस हमें इस बार बाउंड्री पॉइंट्स पे भी चेक करना पड़ेगा। और याद करो हमने सीखा था कि बाउंड्री पॉइंट पे जब चेक करते हैं तो जैसे a पे चेक करना है, ठीक है ना, जैसे हमें a पे चेक करना है तो हम क्या करेंगे, a के जैसे a लेफ्ट साइड वाला था तो a का राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू, सिर्फ ये दो चीज चेक करेंगे, क्योंकि a पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। ये आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ तो बोलो। ये अपने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, नहीं है क्या? है पक्का? ठीक, यहां तक तुम्हें हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम लोग को। अगला कंसेप्ट देखें, चलेगा? देखें, अब जो लॉजिक आने वाले हैं उनको अच्छे से देखना, मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं पे आते हैं। चलो अब देखते हैं, ध्यान दो, f of x g of x f of x प्लस माइनस g of x, ठीक है। अगर मान लो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, व्हाट अबाउट f of x प्लस माइनस g of x? कॉमन सेंस से ये भी कंटिन्यूअस होगा,
होगा नहीं होगा? अगर यहां ये कंटिन्यूस है और ये किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, तो क्या एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स पक्का डिसकंटिन्यूस होगा कि मे बी कंटिन्यूस में भी डिसकंटिन्यूस होगा? पक्का डिसकंटिन्यूस कि मे बी डिसकंटिन्यूस? सोचो, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ स्मूथली चल रहा है, जी ऑफ एक्स के ग्राफ ने डिस्कंटिन्यूटी शो कर दी, मतलब एकदम से ग्राफ में जंप आ गया होगा, बोलो। तो अब जब तुम इन दोनों ग्राफ को ऐड करोगे तो यहां तक दिस प्लस दिस आता। जब राइट साइड ऐड करने जाते तो दिस प्लस एकदम से जंप आया था। सोचो, जस्ट लेफ्ट साइड में दिस प्लस दिस करते और हल्का सा आगे जाते तो वैल्यू दिस प्लस दिस आती। आ रहा नहीं आ रहा? मींस ये एकदम से वैल्यू में क्या दे देगा? जंप, जिसको ये एडजस्ट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। मींस ये तुम्हारा क्या होगा? पक्का डिसकंटिन्यूअस, सोचना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये किसी भी हालत में कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। अगर एक कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो दोनों का सम पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा। कुछ लग रहा है तो पूछ लो। पक्का? अगला सोचो, दोनों डिसकंटिन्यूअस, मे बी कंटिन्यूअस। कब? एग्जांपल बताओ। ब्रैकेट एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सोचो, ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस, बट इन दोनों का सम क्या होता है? एक्स, जो कि हमेशा कैसा होता है? कंटिन्यूअस। आ रहा है नहीं आ रहा? और सही बात है, इसको ऐसे फील करो, थोड़ा ध्यान दो, ये हर इंटीजर पर एक +1 का जंप देता। सोचो, इसका ग्राफ देखो, हर इंटीजर पर एक +1 का जंप देगा ना। ये सोचो हर इंटीजर पर -1 का जंप देता। देखो ग्राफ एकदम से गिरा गिरा, तो जितना इसने पॉजिटिव जंप दिया इसने उतना ही नेगेटिव जंप दे दिया, तो जंप कट गए। ये सोच पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर एक फंक्शन अगर जंप दे रहा है और दूसरा जंप नहीं दे रहा तो पक्का डिसकंटिन्यूअस है। बट अगर दोनों जंप दे रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों के जंप आपस में कट जाए। सोच पा रहे हो ना? आ रहा नहीं आ रहा? ये लॉजिक आया? अगला बहुत अच्छा होगा। अगला बताना, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। बताओ, ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, तो इनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो इनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ये नहीं सोच पा रहे क्या? सोचो, दो कंटिन्यूअस ग्राफ है, हर पॉइंट पे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कंटिन्यूअस आएगा क्या? ग्राफ में एकदम से जंप आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना? नहीं है क्या? चलो सेकंड केस बहुत अच्छा है। एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस, मे बी कंटिन्यूअस। कब? हाँ, एक्स इंटू 1/x, जीरो पे कहां डिफाइंड होगा? वर्ड आएगा ना? और सोचो, चलो इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूं। चलो ठीक है, ध्यान दो, x इंटू ब्रैकेट एक्स, ठीक है, इसको चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1। चेक एट x इक्वल टू 1। ध्यान देना अच्छे से, बहुत अच्छा एग्जांपल है।
इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है एट x इक्वल टू 1। तो किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? कैसे चेक करते हैं? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू, ये तीन चीजें तो चेक करोगे। राइट हैंड लिमिट 1 प्लस रखो, 1 प्लस पर ये तो 1 ही होगा। 1 प्लस का ब्रैकेट कितना आएगा? 1। तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आती आती। 1 माइनस पे क्या होगा? 1 माइनस पे तो 1, बट 1 माइनस का ब्रैकेट कितना होगा? 0। तो कितना हो गया? 0। आया नहीं आया? इससे तो मतलब ही नहीं है जब ये दोनों बराबर नहीं आए। तो पक्का 1 पे कैसा आ गया? ये डिसकंटिन्यूअस। नहीं आया क्या? ये आया नहीं आया? अब इसी में गौर करना, शांत जाओ। चेक फॉर x इक्वल टू 0, चेक फॉर x इक्वल टू 0। 0 पे चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू। राइट हैंड लिमिट कितना आएगा? बोलो। 0 प्लस इंटू ब्रैकेट ऑफ 0 प्लस 0 ही होगा, 0 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस इंटू ब्रैकेट ऑफ 0 माइनस, तो 0 माइनस और ब्रैकेट ऑफ 0 माइनस कितना होता है? -1। बट 0 इंटू -1 कितना होगा? 0। एग्जैक्ट 0 पे क्या होगा? एग्जैक्ट 0 पे क्या होगा? 0। मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड पॉइंट वैल्यू कैसे आ गए? सेम। तो यहां पे कैसा आ गया? कंटिन्यूअस। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? सोचो, कंटिन्यूअस ये क्यों बना? किस वजह से बना? कौन जिम्मेदार था इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए? ब्रैकेट एक्स की एक्स। सोचो, इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए जिम्मेदार कौन था? एक्स। गौर करो, बिल्कुल सही बात है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ये कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। तो ये जंप दे रहा है, ये क्या दे रहा है? जंप। एक साइड कुछ और, दूसरी साइड कुछ और। बट इसके बगल में जो बैठा था, क्या ये इस जंप को काट पाया? सोचो, ये 1 था तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0। ये सोचो इस जंप को नहीं काट पाया। लेकिन यहां कौन बैठा था बगल में? 0। यहां बगल में कौन बैठा था? 0। तो बिल्कुल सही बात है, इसने जंप दिया। इसने क्या दिया? जंप। एक बार 0, एक बार -1। लेकिन चूंकि यहां बगल में 0 बैठा हुआ था, तो इसने दोनों वैल्यू को क्या कर दिया? 0 कर दिया। ये समझ में आ रहा है? मीन्स ये चीज ध्यान देना, मे बी कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस बन सकता है कब? जब f ऑफ x उस पॉइंट पर 0 हाइट ले ले। f ऑफ x उस पॉइंट पर क्या ले ले? 0 हाइट ले ले। एंड g ऑफ x एक फाइनाइट जंप दे रहा हो। कुछ आया समझ में? हल्का सा आया? मीन्स f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस पक्का हो जाएगा अगर g ऑफ एक्स एक फाइनाइट जंप दे रहा हो। मतलब लेफ्ट साइड कुछ और वैल्यू दे रहा हो, राइट साइड कुछ और वैल्यू दे रहा हो, लेकिन बगल में जो f ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू उस पॉइंट पे क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो 0 इंटू 1, 0 इंटू 4 फिर से 0 हो जाएगा। नहीं आया? आया नहीं आया? सोचो, अगर ये जंप दे रहा है, मान लो अगर ये जंप दे रहा है और इसके लिए 0 नहीं है, लेट्स सपोज 2 है, तो एक साइड 2 इंटू 1, एक साइड 2 इंटू 4, वैल्यू अलग आएगी ना? आया नहीं आया? मैं जिस पॉइंट पर ये जंप दे रहा है उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी वो कंटिन्यूअस बन सकता है। क्या क्या? कौन? एक ही पॉइंट पर कंटिन्यूअस? हाँ, एक ही पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। अपन बात ही कर रहे हैं ना एक पॉइंट पे, अपन तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं ना पहले तो। ये आया नहीं आया? ये लॉजिक आया? कुछ तो बोलो यार।
ठीक है ना? तो एक बहुत अच्छा केस होता है कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को अगर कंटिन्यूस करना है तो जो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है उसके बगल वाला फंक्शन जीरो हाइट ले ले। थोड़ा सा आया। पक्का चला के ना। और अगर दोनों डिसकंटिन्यूस हो गए तो, हाँ, दोनों डिसकंटिन्यूस हो गए तो मे बी क्या आएगा? मे बी बोथ, मे बी बोथ। कोई एग्जांपल इसका? दोनों डिसकंटिन्यूस हो जाए ना। हम्म, शांत। दोनों डिसकंटिन्यूस हो जाएगा तो ब्रैकेट एक्स ले लें, है ना? जीरो प्लस प्लस जीरो, जीरो माइनस से माइनस वन आ रहा है, उस पे वो जीरो हो जाए, है ना? उस पे वो जीरो हो जाए। बहुत हो जाएंगे, बहुत बहुत तरीके हैं, है ना? मेनली जो क्वेश्चन आता है वो सेकंड वाले पे ही आता है ना? मतलब इन पे चेक करना पड़ेगा, अगर दोनों डिसकंटिन्यूस है तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि वहां पे कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। ये दोनों किस में आए? आए नहीं आए बेटा? पक्का? अब देखते हैं इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। छाप लेगा? छाप लेगा? चलो हटा दो इसको। चलो देखते हैं जरा क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले आसान वाले देखना। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ discontinuity y is equal to bracket of 2 sin x belongs to 0 से 2 pi। Find number of points of discontinuity in function y is equal to bracket 2 sin x। चलो कैसे करें बताओ? ब्रैकेट 2 sin x में कितने पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होंगे, कैसे चेक करें बताओ? ग्राफ बना ले, बोलो। तो ब्रैकेट 2 sin x से ग्राफ, तो पहले sin x से ग्राफ बनाओगे। 2 sin x का मतलब इसकी मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगी? 2 तक, 2 तक जाएगी ना। इसके ब्रैकेट ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे? हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 1 यूनिट डिस्टेंस पे, भूल गए क्या? फिर इसको ब्रेक करके जस्ट नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे गिरा दो, बोलो। यहां पर इसकी आईडी होगी, इसको नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे गिरा दो, 2 का ब्रैकेट 2 ही होगा। इसको जस्ट नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे गिरा दो, इसको जस्ट नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे गिरा दो, इसको जस्ट नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे गिरा दो, इसको नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे, बोलो बेटा। ये बनाना आता है नहीं आता? सच्ची बताओ, पक्का आता है? चलो गिन के बता दो कितने पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है, कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं? कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? मतलब गिन नहीं पा रहे यार।
कितने? सिंपल सी बात है, शांत गिन नहीं पा रहे यार। देखो पहला डिस्क्रिमिनेटी यहां से यहां जंप कर गया, शांत। पहला डिस्क्रिमिनेटी इस एक्स पे आएगा, दूसरी डिस्क्रिमिनेटी इस एक्स पे, तीसरी डिस्क्रिमिनेटी इस वाले एक्स पे, चौथी डिस्क्रिमिनेटी इस वाले एक्स पे, पांचवी डिस्क्रिमिनेटी इस वाले एक्स पे, छठवीं डिस्क्रिमिनेटी इस वाले पे। इसको गिनेंगे नहीं गिनेंगे, क्योंकि ध्यान देना 2 पाई पे क्या है? क्लोज। 2 पाई पे क्या है? क्लोज। तो 2 पाई पे पॉइंट वैल्यू ये है और लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, तो ये भी तो डिस्कंटिन्यूअस होगा ना। तो कितने पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आ गए? 7। नहीं आएगा? कुछ तो बोलो यार। आ रहा है ना? चलो, तो क्या तुम बता सकते हो कि 10 sin x के ब्रैकेट में कितने होंगे? 10 sin x के ब्रैकेट में कितने पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होंगे? ठीक है ना, वही सेम x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। एक बार में बताना कितने होंगे, सोचो। बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। कितना? 40? 40 तो नहीं आंसर, और आएगा 39। चलो देखते हैं 35। चलो गौर करो, ध्यान दो अच्छे से। 10 sin x का ग्राफ बनाओगे तो कुछ कुछ ऐसे ही बनेगा, ध्यान दो अच्छे से। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 10। सारे नहीं बना रहा मैं। y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -9, y इक्वल टू -10। यह था, गौर करना चाहिए ना। अब हम पूरे बनाने वाले नहीं है, थोड़ा फील करते हैं बस। समझना, ग्राफ यहां स्टार्ट होगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा। गौर करना, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1। यहां पे ग्राफ एक बार टूटा, 1 से 2 यहां एक बार टूटा, 2 से 3 एक बार यहां टूटा, 8 से 9 एक बार यहां टूटता। बोलो, एक बार यहां टूटता ना, ठीक है ना, और एक बार यहां टूटा, 10 टूटता। गौर करना, यहां से यहां एक और बार टूटा। बोलो, यहां पे अगर बनाए तो यहां से यहां एक बार फिर टूटता। तो 0 से 1 एक बार, 0 से 1 दो बार, 1 से 2 एक बार, 1 से 2 दो बार। तो कहां तक? 9 तक। 9 तक यहां भी, 9 तक यहां भी। तो 9 और 9 18, और एक बार 10 पे कितने आते बताओ? 19। ये चला, देखो 9 बार यहां टूटता, 1 पे गया, फिर 2 पे, फिर 3 पे। सेम यहां भी 1 पे, 2 पे, 3 पे। ये है क्या? बट ध्यान देना, 10 पे तो एक ही बज जाएगा ना, सच में। यहां गौर करना, 0 से -1, 0 से -1 पहला, -1 से -2 दूसरा, -3 तीसरा, -9 9th वाला, -10 -10 पहला जंप, पहला जंप, दूसरा जंप, तीसरा जंप, 10वां जंप। तो यहां कितने आ गए? 10। सेम यहां भी देखो, यहां भी अगर तुम देखोगे तो 0 से -1, 0 से -1 पहला, -1 से -2 दूसरा, -2 से -3 तीसरा, -9 से -10 10वां। तो 10 इधर, 10 इधर, इधर कितने आएंगे?
20 कितना था 39। तो शायद फॉर्मूला समझ में आ रहा हो, 4n-1 कुछ आया समझ में। n sin x नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनिटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनिटी का फॉर्मूला कितना होता है 4n-1। देखो 2 sin x था तो आंसर कितना आया था 7, समझ गए ना। 10 sin x था तो आंसर कितना आया 39। तो चाहो तो याद रख सकते हो फॉर्मूला 4n-1। बट ये ध्यान देना तभी होगा जब 0 से 2 पाई दोनों पे क्लोज हो, 0 से 2 पाई दोनों पे क्या हो क्लोज हो ना बेटा, कुछ तो बोल दो। ये आया नहीं आया, चलो आगे चलें, आगे चलो बेटा। इसी के थोड़ा बहुत तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, इफ f of a is an integer, if f of a is an integer, then f of x का ब्रैकेट is discontinuous at x equal to a, ट्रू या फॉल्स। अगर f of x a पर इंटीजर हाइट ले रहा है, अगर f of x a पे कौन सी हाइट ले रहा है इंटीजर हाइट अगर ले रहा है, तो f of x के ब्रैकेट का ग्राफ पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a। अगर f of x इंटीजर हाइट ले रहा है एट x इक्वल टू a, तो ब्रैकेट f of x पक्का टूटेगा एट x इक्वल टू a, है ना। सोचो सही है कि नहीं है। शांत, sin x के देख लो, sin x देखो पाइवट पे इंटीरियर राइट ले रहा है, ले रहा है नहीं ले रहा, इसका ब्रैकेट इंटीरियर पे टूट रहा है नहीं टूट रहा, बोलो यहां ग्राफ कैसा बनेगा। sin x यहां भी तो इंटीरियर राइट ले रहा है, 3/2 माइनस राइट ले रहा नहीं ले रहा, तो क्या यहां टूटा, क्या यहां टूटा, बोलो नहीं टूटा ना, तो शेड्यूल क्या आएगा फॉल्स। तो समझना, थोड़ा सा और डीप में समझ जाते हैं। अगर मान लो f of x, शांत जाओ, किसी a पर इंटीजर को ऐसे क्रॉस करता है, इंटीजर को ऐसे क्रॉस करेगा, तो पक्का इसका जो ब्रैकेट होगा, तो पक्का इसका जो ब्रैकेट होगा वो टूटेगा। ध्यान दो, जैसे अगर f of x का ग्राफ किसी x इक्वल टू a पर इंटीजर हाइट ले रहा है और वो उस पॉइंट पर उस इंटीजर को ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो सोचो इसका ब्रैकेट का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल टूटेगा। अगर f of x का ग्राफ किसी x इक्वल टू a पर इंटीजर को ऐसे नीचे से टच करता हुआ जा रहा है, गौर करो, नीचे से ऐसे टच करता हुआ जा रहा है, तो इसके ब्रैकेट का ग्राफ, इसके ब्रैकेट का ग्राफ सोचो यहां टूटेगा। लेकिन अगर f of x का ग्राफ किसी इंटीजर पर ऊपर से ऐसे टच करता हुआ जा रहा है,
किसी इंटीजर पर ऊपर से अगर ऐसा टच करता हुआ जा रहा है तो इसके ब्रैकेट का ग्राफ सोचो नहीं टूटेगा, ये नहीं आया होगा। सच में आया? अगर समझना उसका ग्राफ ऐसे क्रॉस कर देता उस हाइट को तो देखो यहां अलग हाइट, यहां अलग हाइट आती, यहां क्रॉस करता तो भी आता, नीचे से टच करके जाता तो भी देखो इंटीरियर पे टूटता, बट अगर ऊपर से टच करके जाए तो देखो कंटिन्यूस रहेगा ना। ज्यादा हो गया क्या? कुछ तो बोलो। क्या बेटा? ओके, तो तुम्हारे से यहां ट्रू होना चाहिए ऐसा? हाँ, शांत आया नहीं आया? बोलो बेटा, दिक्कत हो रही है क्या? कुछ तो बोलो। सच में चला? चलो बताना इसमें से कौन कौन स्टेटमेंट ट्रू है। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, दिस implies that mod of f of x is continuous. If mod of f of x is continuous, this implies that f of x is continuous. बताओ कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? सोच लो आराम से। मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है ना क्या होता है? नीचे लगा ग्राफ प्लेटिक कहां आता है? ऊपर, ठीक है ना? सोचो, कुछ तो बोलो। पहला पहला फॉल्स है, पहला ट्रू है, तो पहला फॉल्स है तो कोई एग्जांपल दे दो। क्या? ये मॉड है पता है ना? क्या बोल रहे हो? ब्रैकेट अलग क्यों लोगे? एफ ऑफ एक्स तो कंटिन्यूस है ना, तो ब्रैकेट साइन एक्स कंटिन्यूस कहां होता है? गई ले लो फंक्शन। पहले का क्या? फॉल्स क्यों है? हाँ, तो ट्रू कह रहे हो तुम तो। भांग भांग सुबह भांग कहाँ मिलती है बताओ? सुबह सुबह बताओ भांग कहाँ मिलती है? मिलती है क्या? मतलब रास्ता वहीं से होके जाएंगे हम सर आज। चलो शांत, सही बात है। बस अगर देखो एफ ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूस होगा तो मॉड लोगे तो भी कंटिन्यूस ही रहेगा, ये तो पक्का कैसा आएगा? ट्रू आएगा। नहीं चलो बताओ, अगर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगा। दूसरा अच्छा है, क्या होगा? तो दिमाग लगाओ ना यार, गलत करने की कोशिश करो कि गलत करने सोचो, ग्राफ कुछ कैसा ऐसा बनाओ कि एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस हो जाए बट मॉड एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस हो जाए। ऐसा नहीं सोच सकते क्या? ऐसा एक ग्राफ सोचने की कोशिश करो एफ ऑफ एक्स का जहां एफ डिसकंटिन्यूस हो बट मॉड एफ कंटिन्यूस हो जाए। क्या ट्रू की फॉल्स? चलो देखो, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ले लूं,
बोलो, एफ का ग्राफ ऐसा ले लें। अब मॉड एफ ऑफ एक्स होगा तो क्या होगा? मॉड एफ ऑफ एक्स में क्या होगा? ऊपर वाला ग्राफ तो वैसे ही रहता, नीचे वाला ग्राफ प्रैक्टिकल कहां आता? नहीं आया, आया नहीं आया। देखो, इफ मॉड एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगा। गलत बात, नहीं चल रहा क्या? दिक्कत हो रही है क्या? ये भी नहीं है क्या? चलो आगे चले, आगे चले बेटा। चलो ये भी सीख गए, अगले लिखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कनिटी, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कनिटी इन y is equal to ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट x स्क्वायर और x belonging to -1 से 2। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कनिटी इन दिस फंक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। सर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट x स्क्वायर ये फंक्शन है, इसमें कितने पॉइंट्स ऑफ डिस्कनिटी होंगे ये अपन को टोटल चेक करना है। आ रहा समझ में? अब देखना इनको करने का तरीका क्या होता है। हमारा क्वेश्चन कितना गंदा आएगा। देखो ये पॉसिबल है नहीं कि हम इसका ग्राफ बनाए इसका ग्राफ बनाए दोनों को ऐड कर दें, वो पॉसिबिलिटी तो नहीं है। तो गौर करना, इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं। स्टेप 1, दोनों फंक्शंस चेक करो इस इंटरवल में कहां कहां डिस्कंटिन्यूअस है। पहले बताओ ब्रैकेट x कहां कहां डिस्कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल में, बताओ। -1, 0, 1 और 2 इन सब जगह पर डिस्कंटिन्यूअस होगा? होगा नहीं होगा? पहली गलती बच्चे यहां करते हैं। बोलो, -1 से 2, यही है ना? गलती समझ में आई? क्या समझ में आई? -1 पे डिस्कंटिन्यूअस नहीं है। पहली गलती आई नहीं आई? -1 से 2 में सर 2 पे बिल्कुल होगा, बट -1 पे ये है और -1 से हल्के से आगे भी तो यही हाइट ले रहा है ना। पहला पहला स्टेप हमने देखा कि ब्रैकेट x कहां कहां डिस्कंटिन्यूअस था, कहां कहां आया? 0 पे, 1 पे और 2 पे। पक्का आया? अगले क्या है? ब्रैकेट x स्क्वायर, ब्रैकेट x स्क्वायर का ग्राफ अपन को बनाना आता है क्या? बोलो, -1 से 2 तक, -1 से 2 तक, -1 से 2 तक, 2 पे कितने हाइट लेगा? 4। बोलो बेटा, 1 हाइट, 2 हाइट, 3 हाइट और 4 हाइट। तो बता सकते हो ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर कहां कहां डिस्कंटिन्यूअस होगा? बोलो, यहां था, यहां था, यहां था, यहां था, है ना? यहां पर यह था। तो ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर कहां कहां डिस्कंटिन्यूअस तुम्हें दिख रहा है? -1 पे हो रहा है, बोलो। 0 पे है क्या? 0 पे नहीं है, कहां पर हो रहा है? 1 पे। 2 हाइट, बस बेटा बात मत करो यार, आराम से घर पे जाओ ना एक साथ यार, दम से बात करो यार, जितनी बात करनी है। यहीं पे सब मिलता है क्या तुम लोगों को? फोन है, सब है, हाँ, दिन रात बात करो।
मतलब खत्म करो, मतलब कंपटीशन होना चाहिए बात करने का, कंपटीशन, इसमें अवार्ड भी मिलेगा। चलो शांत, आराम से। तो देखो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर कहां कहां डिस्कंटिन्यूअस था, -1 पे, 1 पे, √2 पे, 3 हाइट, 3 हाइट कब लेता, √3 पे, और देखो 2 पे भी डिस्कंटिन्यूअस है, आया। अब सोचो इतने सारे पॉइंट्स पे अपन को चेक करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? अगर तुम वैसे अगर गौर करोगे तो क्वेश्चन कितना गंदा लग रहा है। अपन को ये चेक करना है कि इन दोनों का सम कहां का डिस्कंटिन्यूअस होगा। प्लीज ना पहला स्टेप, जो जो फंक्शन है दोनों के पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी निकाल लो। अब ध्यान दो, सबसे पहले हम वो सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे जहां पर हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, वहां पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या वो पॉइंट बता सकते हो जहां पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा? जहां पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा, सोचो पॉइंट कौन से हैं? जहां पर एक फंक्शन हो जाए कंटिन्यूअस और दूसरा कैसा हो जाए, डिसकंटिन्यूअस। सोचो, जहां एक कंटिन्यूअस हो एंड दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो, वो पॉइंट पक्का डिसकंटिन्यूअस होते हैं, उनमें कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे पॉइंट कौन से हैं? 0, देखो 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, तो 0 पे पक्का डिसकंटिन्यूअस। -1 पर ये डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, पक्का डिसकंटिन्यूअस। √2, √3, इन पे कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं है। चेक सिर्फ और सिर्फ कब लगेगा? जहां पर ये भी डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो और ये भी डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो। ये समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो चेक हमें लगाना पड़ेगा सिर्फ उन पॉइंट्स पर, फॉर दोज पॉइंट्स where both are discontinuous, where both are discontinuous, वहां तुम्हें चेक लगाना पड़ेगा। और ऐसे कितने पॉइंट बचे? 2 ही पॉइंट बचे, देखो 1 दोनों में, 2 दोनों में, मीन्स चेक हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट पे लगाना है। आया बेटा? आया नहीं आया? कुछ तो बोलो। अब चेक कैसे लगाएं? चलो, तो पहला चेक लगाते हैं फॉर x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे चीजें कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, कैसे चेक करेंगे? फंक्शन क्या है? ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, और ध्यान देना 2 एक बाउंड्री पॉइंट है, 2 क्या है? एक बाउंड्री पॉइंट है। बाउंड्री पॉइंट पे ध्यान देना दोनों साइड चेक करने की जरूरत नहीं होती, तो तुम कहां कहां चेक करोगे? एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक क्या चेक करोगे? f(2), यही तो करोगे। तो एग्जैक्ट f(2), एग्जैक्ट f(2) पे कितना होगा? 2 और 4 6। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस, 2 माइनस का ब्रैकेट 1, 2 माइनस तो 4 माइनस, 4 माइनस का ब्रैकेट 3, तो कितना? 4। तो 2 पे पक्का कैसा आएगा? डिसकंटिन्यूअस। मैं चेक कैसे लगाते हैं भाई? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू, बट चूंकि बाउंड्री पॉइंट था तो राइट हैंड लिमिट तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देख तो रही क्या? दूसरा चेक कहां लगाते? 1 पे। दूसरा चेक कहां लगाते? 1 पे। बोलो, तो 1 पे चेक लगाते, तो ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट x का स्क्वायर। बोलो, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू। राइट हैंड लिमिट 1 प्लस का ब्रैकेट 1, 1 प्लस का ब्रैकेट 1, तो कितना आता? 2। 1 माइनस का ब्रैकेट 0, 1 माइनस का ब्रैकेट 0, 1 माइनस का स्क्वायर ये भी 0। तो यहां भी समझ में आ रहा है कि फंक्शन पक्का कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। तो टोटल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6।
तो टोटल 6 पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटी। लॉजिक आया? कुछ तो बोलो। सबसे पहला स्टेप, जितने भी फंक्शन दिए हैं सबके इंडिविजुअली पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेटी निकालो, फिर उनमें से वो पॉइंट्स अलग कर दो जिन पे पक्का डिस्कंटिन्यूअस होगा। और वो पॉइंट कौन से होते हैं? जहां पर एक कंटिन्यूअस हो रहा हो और दूसरा डिस्कंटिन्यूअस हो रहा हो, वहां तो पक्का डिस्कंटिन्यूअस है, बात खत्म। बचे कौन से पॉइंट्स? जहां पे दोनों डिस्कंटिन्यूअस होते, तो उन पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? चेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, कर पाओगे? चलो बाकी अपन कल देखते हैं। होमवर्क ले लो। होमवर्क क्या लोगे? इलिशन ले लो, इलिशन बहुत अच्छे अच्छे हैं। होमवर्क में लेना इलिशन। अच्छा ले देता हूं। हाँ, 4 6 7 10 11। क्या हुआ? क्या बेटा? चेक क्या? चेक एक्स टू कहां लिखा है? ये लिखा है बाउंड्री पॉइंट। 16 17 18। शांत जा बेटा। चलो ये कर लेना है ना? लेना बेटा, कल हो गया ना? ठीक है, चलो।